छह निशानियां मिली हैं। जी हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कि देखिए यहाँ पे सिंदूर का पैकेट है पड़ा हुआ है और साथ में देखिए कि चार्जर की पिन पड़ी हुई है और देखिए इधर बगल में थोड़े बहुत दिखा सके आप तो पैसा गिरा हुआ है, मतलब 3 सिक्के गिरे हुए हैं। जी जी जी, 2 का सिक्का है, 1 का सिक्का है। जी जी जी। तो और एक चार्जर की पिन भी है। चार्जर की पिन भी है यहाँ पर। कैश वगैरह भी खाया। अच्छा, जो कैश खाया गया है तो क्या इससे कुछ लगता है, क्योंकि लड़की वहाँ पर टंगी है और सिंदूर और कैश यहाँ, क्या कोई लड़का भी साथ में हो सकता है? क्या कुछ हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं। जो मिली है वो लड़की की लाश ही मिली है। जी जी। तो यहाँ पर जो है सिंदूर जो है पन्नी में, लेकिन सिंदूर यहाँ पे जो मिला है, लोग बताते हैं लड़की की तो अभी शादी नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन सुनने में यही आया है कि वो लड़की का कहना था कि मतलब वो मंदिर में किसी शादी कर रखी अब्दुल से। अच्छा। अब्दुल मन्नान नाम उसका बताया जाता लड़के का। और मुझे लगता है वो लड़की लब जिहाद की शिकार हुई। अच्छा अच्छा। क्योंकि 2 साल से सुनने में आया, 2 साल से लड़का वो यहाँ पे फेरी करने का काम करता था। अच्छा, जो अब्दुल मन्नान था। अब्दुल मन्नान। और उसी समय वो कह लीजिए कि गरीब परिवार की बच्ची थी, तो उसके चक्कर में आई होगी। लब जिहाद के चक्कर में दिखाने के लिए हो सकता है उसने झूठी शादी की भी हो। जी। क्योंकि लड़की की वैसे आमतौर पे सामूहिक रूप से शादी नहीं हुई थी, लेकिन में सिंदूर मिला था। जी। मतलब अब्दुल शादी कर चुका था। जी जी जी। और बताने में आता है कि जो अब्दुल मन्नान था वो 2 बच्चों का बाप भी था, 2 बच्चों का पिता भी था। जी जी। तो मुझे ऐसी हालत में लगता है कि ये लड़की लब जिहाद का शिकार हो गई। अच्छा। क्योंकि सुनने में आता है कि जब वो पकड़ा गया था तो उसने सीधा शादी करने से मना कर दिया था, जबकि घर वालों ने दबाव दिया था, भाई हमारी लड़की के साथ अगर आप इज्जत से खेल रहे हो तो उससे शादी करो, शादी कर लो। लेकिन वो माना नहीं, अब्दुल नहीं माना। अब्दुल नहीं माना, शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। अगर वो शादी के लिए राजी हो जाता तो शायद अंजनी आज हम लोग के बीच में। जी जी जी। वो अपने परिवार के साथ होती, शायद अब्दुल की दूसरी बीवी भी बनने को तैयार थी शायद वो। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है। मतलब अंजनी पूरी तरीके से तैयार थी। जी जी। घर वाले कुछ भी कहें लेकिन वो पूरी तरह से शादी करने को तैयार थी। जी। और सुनने में यहाँ तक आया है कि वो कह रही थी कि अगर इससे शादी नहीं हुई तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जी जी। अब ये इसमें ये कन्फर्म नहीं कि उसने खुद से आत्महत्या की या उसकी आत्महत्या का रूप दे करके उसकी हत्या कर दी गई। जैसे मुसलमान भाइयों में सिंदूर तो लोग पहनते नहीं हैं, तो वो तो हिंदू थी, वो मुसलमान था, फिर इन्होंने सिंदूर कैसे धारण किया, किस तरीके से, क्या? नहीं, लड़की थी, उसका जब कहना था कि हमने शादी कर रखी है, अब्दुल मन्नान ने उसे शादी की थी किसी मंदिर में, ऐसा सुनने में आया है। जी। तो ऐसी हालत में लड़की है, उसको तो सुहागन के रूप में मरना था। जी। जब उसकी शादी नहीं मानने को तैयार हुआ तो उसने अपने साथ जान दे दी या किसी ने मार के लटकाया। जी। ये चर्चा का विषय भी है और जांच का विषय है, प्रशासन इसके बारे में देखे। जी। लेकिन ऐसा सुनने में आया। जी। उस हालत में लड़की ने अपनी मांग में सिंदूर लगाया होगा। जी। और फिर उसने चाहे आत्महत्या करी या उसकी हत्या की गई। जी। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ क्या हुआ नहीं है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है। जी जी जी। तो ऐसी जो घटनाएं घट रही हमारे समाज में, इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सके? क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है, जब निर्भया का कांड हुआ या जो वहाँ बंगाल में जो कलकत्ता में जो डॉक्टर बिटिया के साथ कांड हुआ, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि प्रशासन ऐसा टाइट होगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा कि अब किसी भी बेटी की जान नहीं जाएगी, लेकिन ये निरंतर बढ़ता जा रहा, रुक नहीं रहा है। देखिए, जैसा हमारा या हमारी समाज की सोच है कि जो लब जिहाद होता है वो गरीब बच्चियों को फंसाया जाता है। जी। कहना तो नहीं, जैसा दूत कह सकते हैं उनको हम। जी। उनके द्वारा फंसाया जाता है। जी। और फिर धीरे धीरे उनका शोषण किया जाता है। जी। यहाँ पे मामला ऐसा था कि वो लड़की तैयार थी शादी करने को, लेकिन अन्य मामलों में ऐसा होता है कि वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन करके जी जी शादी के लिए दबाव बना के अपना धर्म चेंज करो। जी। और फिर हम तुमसे शादी करेंगे। जी। फिर उनके साथ जो भी होता है जी सभी लोग जानते हैं। ऐसे में मेरा एक कहना है कि चूंकि आदमी बाहर का बस्ती या देवरिया जिले का बताया जाता था। अच्छा, अब्दुल मन्नान। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज में कैसे कोई किसी की मदद करेगा। कहते हैं वो बाहर में सामान बेचने का काम करता था, घर घर जाके जैसे तसला वगैरह, वो फाइबर का सामान बेचता था। तो ऐसे में आदमी किसके ऊपर विश्वास करे?
अगर कोई गरीब आदमी बाहर से कमाने खाने के लिए भी आना चाहता है तो बगल वाला उसको कैसे सपोर्ट करेगा? भाई हमारे साथ कल को क्या कर जाएगा जी कोई गारंटी है? कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में मेरा कहना है कि एक बुरे आदमी के चक्कर में एक अच्छा आदमी परेशान हो सकता है। जी तो ऐसे हम कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को दूर रखा जाए, उनकी पूर्ण रूप से पहचान की जाए, कौन हो भाई, कहाँ से हो। अगर कुछ गलत करते हैं उनके साथ प्रशासन या गांव के लोग, समाज के लोग उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें वो। जी जी और किसी गलत आदमी को गांव में घुसने ना दें। जी। जैसे लोगों के मन में दया होती है कि लोग आए हैं पेट पर्दा चलाने के लिए, तो क्योंकि भारत दयालु देश है जी, और दया का परिणाम ये होता है कि हमारे ही गांव समाज की बेटियां जो है बलि का बकरा बन जा रही हैं। यही तो दयालुता है। हम दयालुता तो दिखाते हैं लेकिन हमारे साथ ही घात हो जाता है। और ऐसे घातक लोगों से बच के रहना चाहिए हमारे समाज के लोगों को, हमारी बच्चियों को, क्योंकि बच्चियां ही ज़्यादा शिकार होती हैं जी। और वो भी खास तौर से गरीब तबके की। गरीब परिवार की। जी जी उनको लालच देते हैं या कुछ मोबाइल दे दिए, कोई गहना जी दे जी दिए, जी जी उसी प्रलोभन में आ जी जाती हैं। उसी प्रलोभन में आ जाती हैं, क्योंकि गरीब होती हैं, शायद परिवार उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है। जी ऐसे चक्कर में उनके चक्कर में आ जाती हैं और उनका तो काम ही वही है जी जी कि किस तरह से फंसाओ जी और परेशान करो। जी 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 हम बता दें कि जो है मामला जो कुछ भी है, जातिवाद को जो अपराधी होते उनकी कोई जाति नहीं होती है। एक तो अब्दुल हमीद थे जो कि भारत के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में जो है शहीद माने गए हैं। जो करते हैं अब्दुल मनान ने यहाँ पर जो घिनौनी हरकत की है, गलत तो गलत ही होता है। जो भी मुसलमान भाई देश के लिए शहीद हुए, आज उनको पूरे जनता सलाम करती है। तो कहते हैं कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख सरदार, देखा नसों में चीर कर एक खून की धार। तो मामला जातिवाद से नहीं, और जो अपराधी होते हैं उनकी कोई जात नहीं होती है। जो अब्दुल मनान ने जो है इस बिटिया के साथ जो कुछ भी किया, एक बहुत ही घिनौनी हरकत की है। बेटी किसी के भी घर की हो सकती है, और वो बेटी जो कि दुनिया देखने से पहले उसके जो है घर में उसकी भाभी का सपना था, इकलौती बेटी थी उस घर की। 3 भाइयों के बीच में एक भाई गूंगा है, पिता जो है मजबूरी में मजदूरी करता है बाहर जा कर के और पढ़ाता लिखाता है, और उसका भी सपना था कि हम बेटी की शादी करेंगे। लेकिन वो मनहूस रात रही, किसी पेड़ पर जो है वो बेटी अपनी जान दे देती है, या कुछ दरिंदे उसकी जान ले लेते हैं। मामला संदिग्ध है, ये मामला जांच का विषय है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसी घटनाओं पर जो है बहुत ही सख्ती से पेश आएँ, और अपराध सिद्ध होने के बाद कड़ी से कड़ी सजा दें और जल्द सजा दें। क्योंकि जो है कहते हैं कि अगर सजा देर में दी गई तो भी जो है न्याय के अंतर्गत नहीं आता है। देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है जी। क्योंकि ऐसे मामले में अपराधी उनकी आदत और बढ़ जाती है, जो बोलते हैं मनबड़ हो जाते हैं। यहाँ से छोड़ करके किसी और जगह जाएंगे, फिर वहाँ जाके वैसा कृत्य करेंगे, क्योंकि जो घूमने वाले उनका काम ही वही है। इस गांव से लेके उस गांव तक जाते हैं, फेरी वाले बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, लेकिन ऐसे कर्म ना करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी की इज्जत के साथ ना खेलें। और हम बता दें कि जो है अब्दुल मनान की वजह से तमाम ऐसे मुसलमान भाई ये फेरी लगाते हैं, तमाम लड़के हैं। गलती एक करता, तमाम शरीफ भी बेचारे जो है गिरी नज़रों से देखे जाते हैं। जी जी गलती कहते हैं पूरे तालाब में एक ही मछली गंदी होती है, लेकिन बदनामी पूरे तालाब की होती है। सभी खराब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं उनकी वजह से पूरी जातिवाद पे अटैक होता है। जी जी जी। कहने को तो गलती एक करता है, लेकिन पूरा परिवार बर्बाद माना दिया जाता है। जी जी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ ज़िले में बरधा थाना के अंतर्गत एक गांव में है, जहां पर एक बहुत ही भयानक घटना घटती है। अंजनी राजभर, जो अंजनी राजभर है वो जो है एक मुसलमान लड़के यानी अब्दुल नाम का लड़का बताया जा रहा है। उसके प्यार में जो है या किस तरीके से उन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसकी जो है यहाँ पर जो पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उसका डेड बॉडी मिलता है। और ऐसे में वो भयानक स्थल है, भयानक जगह है, सुनसाना जंगल है। और यहाँ पर आइए हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर सुनसाने स्थान कैसे क्या हुआ, क्योंकि बगल में जो है एक देखिए मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और मंदिर के ठीक सामने
जो बाबा शाही के नाम से मंदिर है या किस तरीके से कुछ नाम है ऐसा, उस मंदिर के ठीक सामने एक घटना को जो है अंजाम मिलता है। बहरहाल मामला संदिग्ध है कि बच्ची ने खुद अपनी जान दी है या कोई जो है उस बच्ची को मार करके इस पेड़ पर टांग दिया है। आइए जो यहाँ पर कुछ लोग हैं थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या कुछ हुआ। यहाँ पर क्या यही पेड़ है जहाँ पर जी यही वो स्थान है जहाँ पर बच्ची की लटकती हुई लाश मिली थी। अच्छा, ये जो डाल दिख रही है यही इसी डाल में क्या अटकी थी? जी नहीं, इधर वाले में। अच्छा, इधर वाले। जी। अच्छा। क्या कुछ बंधा था? दुपट्टा था या रस्सी? नहीं, दुपट्टा था। दुपट्टे से? जी। आप भी भैया इस घटना को सुने कि यहाँ पर घटना जी। क्या ऐसी घटना और भी पहले कभी कुछ हुई? नहीं, इससे पहले कभी घटना नहीं हुई थी, पहली बार घटना ऐसा हुआ था। अच्छा, इस घटना के बारे में कैसे क्या कुछ हुआ? बच्ची को मारा गया या खुद से अपनी जान दी है? कुछ नहीं, हमारे विषय में उसके बता नहीं सकते जी कैसे क्या किया, यही बस लड़की थी, वही हम देखे थे बस, वही बात। अच्छा, यहाँ पर बस मामला कुछ ऐसा चल रहा कि किसी लड़के से प्रेम प्रसंग? उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, उसके बारे में उसकी परिवार ही बता सकते हैं, क्या बात थी क्या नहीं थी वही लोग जान सकते थे। जी। अच्छा, ये सुना सना स्थान है, आप लोग बराबर आते जाते हैं? बराबर आने जाना, क्या रास्ता भी देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ खाली बस सुनसान की वजह से लटकी हुई थी। जी। यहाँ पर जैसे रात में उन्होंने घटना को अंजाम दिया? जी। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या कुछ निशानियां हैं कि हाँ उस बच्ची का कुछ यहाँ पर निशान? जी आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये बच्ची के पैर की जूतियाँ पड़ी हुई हैं, देखिए दोनों पैर की जूतियाँ हैं। जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने देखिए दिखाया कि जो दो जूती है वो पहनी थी बच्ची जिसका नाम अंजनी है, अंजनी राजभर, और इसी पेड़ पर वो टंगती है, यानी कि टंगने के बाद ऐसा लग रहा कि जूता जो है यहाँ पर जी गिर गया होगा, क्योंकि जब लटकने के बाद तो होश तो रहता नहीं जी, हाथ पाँव मारता रहता है। तो इस हालत में क्या हुआ होगा, कितने छटपटाई होगी वो, उसके चक्कर में कोई जूता यहाँ पे कोई जूता यहाँ पे गिरा हुआ है। जी। जिससे कहते हैं कि जन्मत मरद दुसा दुख हो, यानी प्राण ऐसे नहीं निकलता। जी बहुत तकलीफ भी होगा कि बहुत तो तकलीफ तो झेली ही होगी। जी। तो और कुछ क्या निशानियां हैं? जी आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दिखाएं हम आपको, सिंदूर की डिब्बी पड़ी हुई है जी, और कैमरामैन दिखावें, कोशिश करें दिखाने की जी। और यहाँ पे देखिए लोग कैश भी खाए हैं, बाबा खा के फेंके हैं। उधर आपको दिखाएं, यहाँ पे देखिए पैसा गिरा हुआ है। जी। और तमाम मुसलमान भाई इस ठंड के महीने में जो अच्छे काम करते हैं, तमाम गरीबों को दान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग घिनौनी हरकत कर जाते हैं जिससे जातिवाद पर भी धब्बा लगता है। और हमारा वीडियो दिखाने का एक मकसद भी है कि जो हमारे देश से जातिवाद खत्म हो, लोगों में भाईचारा हो। हम लोग जो है ना हिंदू है ना मुसलमान हैं, बल्कि एक सच्चे भारतीय हैं। तो यहाँ पर जो है उस बिटिया को, अंजनी को न्याय मिलना चाहिए, जो इस पेड़ पर जो है उसकी टंगी हुई लाश मिलती है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।